हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक और नई वीडियो में लेकर आया हूँ। सिम्फनी कूलर्स वगैरह आते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल की कंपनी है। इसने आज बायबैक 6 तारीख को अनाउंसमेंट किया है। इस बायबैक के बारे में बात करते हैं हम कि कैसा बायबैक है, क्या बायबैक है, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वन शेयर स्ट्रेटेजी काम करेगी, नहीं करेगी, और बड़ी इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है, तो सीधा आते हैं सर्कुलर पे जो कंपनी ने रिलीज किया है। ठीक है, कंपनी ने प्रपोजल दिया 2,85,000 शेयर्स का बायबैक करने के लिए। तो 2,85,000 शेयर्स में अगर हम माने 15% होगा रिटेल के लिए, तो रिटेल के लिए हो गए 42,750 शेयर्स। ठीक है, 42,750 शेयर्स होगा रिटेल के लिए। ठीक है, अब इस बायबैक में चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने बायबैक का प्राइस अनाउंस किया है 2500 रुपये। ठीक है, शेयर का प्राइस आज चल रहा था, अगर मैं बताऊं आपको एक्चुअल, आज ये इसने लो मारा। आज 1247 के करीब प्राइस चल रहा था इस शेयर का। ठीक है, मुझे हंसी आ रही है बताते हुए। ठीक है, 1200 1250 के करीब प्राइस चल रहा था इसका, और जैसे ही कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया, ये शेयर 20% भाग गया। सर्किट भी लग गया इसमें, बाकी हाँ, बाद में सर्किट खुल गया था, वैसे एक बार सर्किट इसमें लग चुका था। ठीक है, तो कंपनी ने पता नहीं क्यों कि 1250 का जब शेयर चल रहा था, तो कंपनी ने उसका डबल प्राइस 2x, डायरेक्ट 2x पे 2500 पे बायबैक ले आई। ये कंपनी, मैं अभी बताता हूँ थोड़ा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में। 71 करोड़ का ये बायबैक होने वाला है, 71 करोड़ 40 लाख रुपीज़ का। और टोटल फ्री पेड अप, लाइक जो भी फ्री रिजर्व है उसका 9% के करीब, वही सेम टू सेम जो और कंपनी में हमने देखा वही है। ठीक है, साथ में और क्या बताया इसने इंटरमीडिएट डिविडेंड वगैरह के बारे में, वो हमारे से रिलेवेंट नहीं है। हाँ, तो कंपनी ने 2500 का प्राइस निकाला, और इसने शायद कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी बताई है। मैं देखता हूँ, मैंने देखा रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने बताई है। रिकॉर्ड डेट भी 21-22 तारीख की बताई शायद कंपनी ने। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपनी में गड़बड़ है क्या है, कंपनी अच्छी है बुरी है। देखिए, देखिए सेम सेम टू सेम ऐसे ही कंपनी ने एक मार्च 2023 में बायबैक अनाउंस किया था। इससे पहले जो कंपनी का बायबैक था सिम्फनी का, मार्च 2023 में, उस समय कंपनी का शेयर चलता था 925 रुपए के करीब। कंपनी ने 2,000 रुपए का बायबैक किया था उस समय, सीधा डबल। कम अब की बार क्या चला, 1250 का प्राइस चल रहा था, कंपनी ने सीधा डबल का बायबैक अनाउंस कर दिया। कितने का? 2,500 रुपए का। ठीक है, मुझे इसमें देख के क्या लगता है कि ये जो कंपनी है ना, ये मतलब, और दूसरी बात, अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व ज़्यादा है, तो कंपनी अगर अपने, मतलब देखो, बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर वापस बाय कर रही है। अगर कंपनी अपने शेयर जिस भाव में बाय करेगी, फॉर एग्जांपल 2500 में बाय करेगी, तो कंपनी को अपनी नेटवर्थ वैल्यू, इस समय कंपनी को जो शेयर की वैल्यू है 2500 रुपये लग रही है, कि दे आर एज्यूमिंग कि 2500 रुपये हमारा जो नॉर्मल भाव होना चाहिए, इसलिए वो इस भाव पे बाय कर रहे हैं, और वो इसके बाद भी बुलिश है। तो अगर वो इस भाव पे बुलिश हैं, तो वो ये इतना छोटा बायबैक क्यों रखा इन्होंने? 71 करोड़ का बड़ा भी रख सकते थे। तो मुझे जो इसके कंपनी के हिस्ट्री और इसके जो भी चीज देख के समझ में आता है ना, कंपनी अपने ही शेयर के प्राइस को मूव कराना चाहती है। जैसे जैसे ही कंपनी ने आज 1250 के प्राइस पे जब ये शेयर था, बायबैक अनाउंस किया, देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर शेयर 20% भाग गया, और लास्ट में सर्किट में चला गया। 20% नहीं, 15-16% तो हाथों हाथ भाग गए थे। तो ओवरऑल 20% आज भाग गया। तो ये कंपनी का एक टैक्टिक्स भी हो सकता है कि अपने शेयर को बढ़ाने के लिए बायबैक ऐसा अनाउंस कर दो कि सारी दुनिया पागल हो जाए, भाई डबल में बायबैक आ गया। पहले भी ऐसा कंपनी स्टार्ट कर चुकी है। देखिए, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, अगर मैं जूम आउट करूँ चार्ट को। हाँ, देखिए ये है मार्च अप्रैल, मार्च 23, ये वाला फेज है मार्च 23 का। ठीक है, इस दिन रिजल्ट था, किस दिन मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट डेट। पुराने में जाए तो, अगर हाँ, 8 फरवरी को रिजल्ट था। उस दिन 8 फरवरी को कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया, शेयर भागा 8.5%, बायबैक का अनाउंस होते ही। ठीक है, थोड़े दिन शेयर मोमेंटम में रहा, और देखो हो सकता है आज शेयर मोमेंटम आया तो अभी भी थोड़े दिन रह जाए। देखो, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, मतलब श्योरिटी नहीं दे सकता। इट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट मार्केट मूड इज, या फिर क्या शेयर में जो भी पार्टिसिपेशन है। लेकिन उसके बाद शेयर हो गया धड़ाम। देखिए, ये हो गया शेयर धड़ाम। फिर इसका धड़ाम जो है, जो पिछली बार इसका धड़ाम हुआ बायबैक के बाद, उसका ब्रेकआउट ये अब आया है 1 साल बाद। 1 साल ने 1.5 साल ही मान लीजिए, 1.5 साल बाद। तो कंपनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी का खुद का टैक्टिक्स है कि भाई अपने शेयर का भाव ऊंचा बता के, ताकि मार्केट में उसको ज़्यादा वैल्यू दे। मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लगता है, बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, अब जो भी है, हम बात करते हैं अब भी। तो जो भी कंपनी ने, कंपनी मतलब
अपना मैनेजमेंट का डिसीजन है, अपन इसमें ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं। हमें तो ये देखना है हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपनी में वन शेयर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, ये अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है। कंपनी ने नंबर ऑफ जो है रिटेल शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पब्लिक के लिए बताएं 52,000। पब्लिक के 52,000 शेयर होल्डर, अभी हमने देखा था कि पब्लिक के लिए 42,750 शेयर रिजर्व थे। ठीक है। पर कंपनी में पब्लिक है 52,000, और बायबैक की न्यूज़ से बढ़ के ये 70-80 हज़ार हो जाएगी, तो वन शेयर स्ट्रेटेजी जो है वो इसमें डेफिनेटली काम नहीं करेगी। अदरवाइज अगर करती तो देखिए, हमको मतलब मान लीजिए 1,500 का शेयर है, 25 बजाते तो एक शेयर पर 1,000 रुपये आराम से बचते। पर इसमें वन शेयर स्ट्रेटेजी काम कर ही नहीं रही, तो इसको अप्लाई करना बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये तो हो गया वन शेयर स्ट्रेटेजी की बात। अब हम इसमें थोड़ा AR निकालने के लिए ना, एक्सेप्टेंस रेशियो निकालने के लिए, इसके पिछले वाले जो मैंने अभी बायबैक आपको समझाया मार्च 23 का, उसके थोड़ा कंपेयर करते हैं। ठीक है। उस समय कंपनी का प्राइस था 925, जब पिछली बार बायबैक अनाउंस हुआ था। अब की बार आप ये मान लीजिए 1450। ठीक है। पिछली बार बायबैक का प्राइस कंपनी ने अनाउंस किया था 2,000, अब की बार कंपनी ने किया 2,500। ठीक है, यहाँ तक। उसके दूसरी बात, पिछली बार बायबैक का साइज था 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़। अब की बार ये घट के हो गया सिर्फ 70 करोड़। कितना बड़ा डेंट है आप देख सकते हैं साइज में। अब पिछली बार कंपनी के 10 लाख शेयर रिजर्व थे, उसमें से रिटेल के लिए बात करें तो 1.5 लाख शेयर रिजर्व थे। अब की बार रिटेल के लिए 42,750 शेयर रिजर्व है। ठीक है। तो अगर हम पिछले वाले बायबैक से इसको कंपेयर करें तो ये साइज वन थर्ड हो गया, करीब करीब वन थर्ड। और अगर हम पिछली बार बात करें तो पिछली बार जो इसका एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आया था वो 12 से 13%, 12.5%, या 12.4 या 12.6 के अराउंड निकल के आया था, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है फ्रैक्शंस की वजह से। 12-13% का मन मान सकते हैं, ऑन एन एवरेज 12 मान लें, 12 या 12.5। तो इतना AR रेशियो पिछली बार निकल के आया था मार्च 23 में, जब साइज अपन अप्रॉक्स 3x था। तो अब की बार साइज हो गया है इसका 1/3। तो अप्रॉक्स जो है बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो वो 5% से लेके 7% तक निकल के आने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा निकल नहीं सकता एक्सेप्टेंस रेशियो किसी भी केस में। एक तो ये बहुत छोटा बायबैक है, और शेयर्स बहुत कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, और वन शेयर स्ट्रेटेजी तो काम कर ही नहीं रही है इसमें। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी लो है। अब हम इसमें थोड़ा प्रॉफिट कैलकुलेशन बात करते हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो में क्या रहने की उम्मीद है। ठीक है। तो अगर मैं मानूँ बायबैक प्राइस हो गया जैसे 2,500 डाले, 250 नहीं 2,500। ठीक है। शेयर क्वांटिटी मैंने ले ली 1,000, 1,000 नहीं 100, 100। एक सेकंड अभी करंट प्राइस है 1,450 के करीब मान लीजिए, और 100 शेयर बाय करते हैं अपन, तो 1,45,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है। अगर AR अपन बात कर रहे हैं इस केस में 5%, 7%, 10% देख लेते हैं, और अगर इन द केस अच्छा रहा तो देखिए 5% AR के अंदर निकल कर आ रहा है 3% का प्रॉफिट, ROI कैपिटल पे जो है रिटर्न, और 7% AR पे निकल कर आ रहा है 5%। ठीक है। ये हमें 5% पे भी ठीक दिख रहा है अगर AR 5% आता है, पर मेन बात ये है कि अगर आप 1,450 में बाय करते हैं, ठीक है, शेयर्स 100 बाय कर रहे हैं, 5 एक्सेप्ट हो जाएंगे उस पर, तो अपने 5,220 का प्रॉफिट बना रहे, 250 का 3%। बाकी जो 95 शेयर बच गए ना, वो क्या भाव बिकेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा प्रॉफिट लॉस डिसाइड करता है नेट में। तो वो जो 95 शेयर्स है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके जो बिकने का जो प्राइस है ना, वो मतलब बिल्कुल खत्म सा ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ 1,180 के करीब बिक सकते हैं, अगर ये शेयर्स होल्ड करता है यहाँ पे तो 1,180 पर अगर वो बचे हुए शेयर्स बिकेंगे ना, मतलब 1,200 के करीब भी, तो उसमें जो नेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं एक शेयर पे अप्रोक्स 250 रुपये का लॉस, तो 95 शेयर पे 25,000 के 20,000 से 22,000 के करीब लॉस होता है। इतना प्रॉफिट इसमें बनता नहीं। तो सबसे बड़ा जो डीमेरिट है ना इसका, वो ये है कि कंपनी ने बायबैक का प्राइस बिल्कुल ही अनसंट निकाल दिया है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों किया है, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो ये इसलिए ये बायबैक टोटली बिल्कुल बिल्कुल मेरे को सही नहीं लग रहा। पहली बात तो इसमें मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि क्या कारण से क्या कर निकाला है। अ, अ, बाकी जो भी है, तो मैं इस बायो को कम्प्लीटली अवॉइड करने वाला हूँ, और ना इसमें वन शेयर स्ट्रेटजी काम कर रही है तो हम इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। और बायबैक्स ओपन है, हम उन पर ध्यान देंगे जो भी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, तो बस यही था मेरा डिसीजन इस बायबैक के लिए। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।